हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके आपके चैनल एक्लिस कैलकुलेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी कि कोण के प्रकार। तो सभी प्रकार के कोणों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, बिल्कुल ए टू जेड सभी जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बहुत सी प्यारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका एक्यूट एंगल। इस चीज़ को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बनाया है। तो हिंदी वाले बच्चे और यानी कि और इंग्लिश वाले बच्चे, दोनों बच्चे देख सकते हैं यहाँ से। तो 0 अंश से, ठीक है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है और जैसे भी लिखा है कि 20 अंश, 30 अंश, 45 अंश। ठीक है, अर्थात 0 अंश से तो अधिक होना चाहिए और क्या, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो 0 अंश से तो अधिक है ही और 90 अंश से कम है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कोण होते हैं उसको कहते हैं हम लोग न्यून कोण। यहाँ पे मैंने मैथ के रूप में भी लिख लिया है। ठीक है, थीटा क्या है? 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण। तो 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। सिर्फ 90 अंश के कोण को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने जैसे कि बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 90 अंश के कोण को ही सिर्फ समकोण कहते हैं, बाकी किसी कोण को नहीं कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अगर इंग्लिश में आप कहना चाहते हैं तो ओनली 90 डिग्रीज एंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल। यस। तीसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में अधिक कोण, अर्थात 90 अंश से अधिक, 90 डिग्री से एबव एंड 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। डायग्राम से देख सकते हैं या फिर यहाँ आप देख सकते हैं। या अर्थात ये 90 अंश से क्या है? अधिक है और 180 अंश से क्या है? कम है। ठीक है, तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया है और यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 अंश से अधिक है। 90 अंश कब होता है? इसे। ठीक है, जैसे कि ये 90 अंश का है, ये क्या है? 90 अंश से अधिक का है। तो 90 अंश से अधिक कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को कहते हैं सरल कोण। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि सिर्फ 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, तो 180 अंश, थीटा क्या होना चाहिए? 180 अंश के कोण को ही सिर्फ स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और स्ट्रेट मतलब सीधा और एंगल मतलब कोण, यानी कि ऐसा कोण जो सीधी रेखा पे बने। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सीधा रेखा है। ठीक है, और इस पर 180 अंश का कोण बन रहा है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसे बृहद कोण। तो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। जैसे हम आप देख सकते हैं 190 अंश, 210, 260, 350। ठीक है, अर्थात 360 से कम होना चाहिए। 359 भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रहे। 359 भी हो सकता है और 181 भी हो सकता है। यहाँ पे 181 क्यों? क्योंकि 180 से अधिक है। ठीक है, और 359 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 360 से कम है। ठीक है, तो इसके बीच में 180 से और 360 के बीच में जो कोण होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। 180 अंश से अधिक है थीटा। ठीक है, बड़ा कौन होता है? जिधर मुंह खुला रहता है। ठीक है, और 360 अंश से कम, कम कौन होता है? जिधर मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो थीटा इन दोनों के बीच में होता है। अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल और फुल रोटेशन, संपूर्ण कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो सिर्फ 360 अंश के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, क्योंकि 360 ही कोण बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। डायग्राम आप देख सकते हैं जैसे कि बना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एंगल पे पूरा बना है। ठीक है, तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है जीरो एंगल्स। ठीक है, तो नाम से ही जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण। तो शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं, अर्थात बस एक लाइन रेखाखंड होगा। ठीक है, किरण होगी एक, सॉरी किरण होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से बना के आपको जीरो अंश दिखा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट और चीज़ हैं जिसको बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसे हिंदी में कोटिपूरक कोण कहते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं 40 और 50 को जोड़ूं तो क्या होगा, 90 अंश आएगा। ठीक है, तो 40 जो होगा, 40 का जो कोटिपूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो 50 होगा। ठीक है, और 50 अगर दिया हो तो 50 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 40 होगा। ठीक है, जैसे हम एक बात करते यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके सामने दे दिया हो, ठीक है, 30 अंश दे दिया हो और कहे कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। ठीक है, तो हम तो पढ़े हैं परिभाषा क्या, कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो। ठीक है, तो 30 में क्या जोड़ेंगे तो 60, 90 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 60 होगा। अगर आपके सामने 60 दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में 60 दिया हो और पूछिए कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से कोई भी कोण हो सकता है। जैसे मैं अगर 25 ले लूँ और पूछूं कि चलो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 का क्या होगा, तो 25 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मान लीजिए हम x मान लें। ठीक है, तो 25 और x को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। ठीक है, तो 25 इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, तो 90 अंश माइनस 25। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। 90 में से जब 25 घटाएंगे आप तो क्या होगा, 65। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम 45 ले लेते हैं तो 45 में क्या जोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा तो 45 होगा। क्यों, क्योंकि 45 और 45 90 होगा। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का। तो जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ये वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम कोटपूरक की बात कर रहे थे, तो उन दोनों का योग, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, 180 अंश होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 80 प्लस 100, तो 80 और 100 को जोड़ें 180 अंश होगा। ठीक है, और संपूरक कोण अर्थात 80 का, ठीक है, 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 100 होगा, और 100 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी का भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 120 दे दिया आपके सामने और पूछिए कि इसका आप सप्लीमेंट्री, ठीक है, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 120 का सप्लीमेंट्री यानी कि 120 में क्या जोड़ेंगे, 180 अंश हो जाए। ठीक है, 60 जोड़ेंगे। ठीक है, अर्थात 120 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 होगा। अगर आपके सामने 60 दिया है तो 60 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लोग समझ गए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल, ठीक है, वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।